कहा जा सकता कि कभी पहली बार सृष्टि। और एक बात कहें, आपके मन में आता होगा कि भगवान शिव का शिवलिंग पूजन पहली बार कब आरंभ हुआ, आता होगा ना। लेकिन सच जान लीजिए आप, जब सनातन का वह अंश हो ही नहीं सकता जिसकी गणना हो जाए। सनातन का मतलब ही है अनादि, जो हमेशा से हो, जिसे आप गिन करके बता दें यह तब से है, वह सनातन का अंश ही नहीं है। वह सनातन का अंश नहीं हो सकता। सनातन तो व्यापक है, अनादि है, हमेशा रहने वाला है। जब आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित होती है, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब वह भाव हो जाए। भगवती यशोदा श्याम सुंदर को बांधना चाहती हैं, रस्सी लेकर के बांधती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ऐसा क्यों? रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है? आचार्य चरण कहते हैं, जीव जब तक अपने अभिमान में रहता है, अपने बल पे रहता है, तब तक भगवान बंधते नहीं हैं। जब तक आप चाहेंगे कि परमात्मा हमारे पास आ जाएं, नहीं आएंगे परमात्मा। लेकिन जब आप विनम्र हो जाएंगे, जब आप छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएंगे, तब आपके जीवन में भगवान सरलता से प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब तक मैया यशोदा रस्सी लेकर के बांधना चाहती हैं, भगवान नहीं बंधते। लेकिन जब थक गई, जब मद निकलने लगा, पसीना निकलने लगा, तब भगवान जान गए मेरी मां थक गई है, और घर के सारे वस्त्र आदि लगा दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही विनम्र बनी, भगवान की कृपा हुई, भगवान स्वतः ही बन गए। जब भगवान चाहते हैं तभी कोई परमात्मा को बांध सकता है, और जीव के ऊपर तो परमात्मा कृपा करने वाले हैं। आप जानते हैं, अभी हम जब संकीर्तन के बाद अपनी बात को प्रारंभ करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण किया, तो मैंने तो अपने स्तर से कहा, लेकिन सब अपने अपने स्तर से कहते हैं, सब अपने स्तर से भूमिका का निर्माण करते हैं अपनी बात को प्रस्तावित करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। जानते हैं आप लोग जानते हैं, 29 वर्षों से कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर वस्तुतः आप लोग 29 वर्षों से कथा श्रवण किए होंगे, तो आप जानते होंगे परमात्मा का एक नाम अकारण करुणा वरुणालय है। कथावाचक आते हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर जगदाधार। तो अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं। क्यों अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं? आप सोचते होंगे ना कि परमात्मा अकारण ही करुणा कर देते हैं, इसलिए वो अकारण करुणा वरुणालय है। तो आप विचार करिए, कहां पर परमात्मा ने अकारण ही करुणा करी? कब भगवान ने हमारे ऊपर अकारण करुणा करी? आप कैसे अनुभव करेंगे कि परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है? आपको लगता होगा कि गजेंद्र ने पुकारा, भगवान दौड़ करके वैकुंठ से चले आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय हो गए। ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म की कथा है, गजेंद्र के ऊपर संत की कृपा। आप सोचते होंगे द्रौपदी के केस को दुशासन ने पकड़ लिया, और द्रौपदी, मैं कैसे कहूं, गो मुंह से निकला, गो मुंह से निकला, बिंद तो निकला ही नहीं। गोविंद कहना चाहती है, गो मुंह से निकला, बिंद निकला ही नहीं। परमात्मा द्वारिका को छोड़ करके, भाग करके, समस्त बजाजा माने बाजार ही लेकर के द्रौपदी के समक्ष में आ गए। तो द्रौपदी ने पुकारा, परमात्मा द्रौपदी की लाज रखने के लिए द्वारिका से भाग करके आए। क्या इसलिए वो कारण करुणा वरुणालय हुए? कहा नहीं, उसके लिए भी नहीं हुए। शिशुपाल भरी सभा में भगवान को गाली देना प्रारंभ किया। परमात्मा कह रहे हैं कि 100 गाली देगा मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब यह 101 गाली देगा, 100 गाली से एक भी गाली अधिक देगा, मैं इसका प्राणांत कर दूंगा। जैसे ही 100 गाली के बाद 101 गाली दी, परमात्मा ने तुरंत सुदर्शन चक्र को प्रकट किया, शिशुपाल के गर्दन को काट दिया।
परमात्मा के हाथ से खून की धार बहने लगी, सुदर्शन प्रकट हुआ था। भगवती द्रौपदी उस सभा में थी, भाग करके अपनी आंचल को फाड़ करके ले आई, द्वारिकाधीश प्रभु के हाथों में लपेट दिया। भगवान ने कहा, देवी तुमने हमारे हाथों पे पट्टी बांधी है, कभी अवसर लगेगा तो मैं इस त्याग का हिसाब करूंगा, मैं इस त्याग को पाई पाई चुकता करूंगा, तुम निश्चिंत रहना। आज आवश्यकता पड़ी, द्रौपदी पुकार रही है प्रभु रक्षा करने के लिए, और गो कह रही हैं, बिंद तो निकला ही नहीं, परमात्मा भाग करके द्वारिका से उनकी रक्षा के लिए। द्रौपदी की भी रक्षा की है तो परमात्मा, पूर्व में कथा है, शिशुपाल की कथा है। तो जब इतनी कथाओं से लदा हुआ है सारा भाव, तब परमात्मा कारण करुणा वरुणालय कैसे हुए। बंधुओं, आप अनुभव करेंगे, पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते, बड़ी प्यारी, उसको जब पढ़ेंगे, आचार्यों से सुनेंगे तो बड़ा अनुभव होता है। कबहू के करी करुणा नर देहि, कबहू की कर 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 करुणा नर देहि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। भगवान क्यों अकारण करुणा वरुणालय कहे जा रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू की करी करुणा नर देहि। क्या है कृपालुता भगवान की? भगवान की करुणा क्या है? तो आचार्य चरण बताते हैं, कहते हैं, इस जीव को मनुष्य देह दे करके परमात्मा ने सबसे बड़ी करुणा करी है। हमको मनुष्य बना दिया भगवान ने, अकारण ही क्या क्या स्वार्थ था परमात्मा का, क्या स्वार्थ था भगवान का? परमात्मा ने अकारण हम सभी जीवों के ऊपर कृपा करके हमें मनुष्य बना दिया। इससे बड़ी करुणा तो परमात्मा की कुछ और हो ही नहीं सकती। हम मनुष्य हो गए। परमात्मा कर्म का उपदेश नंद बाबा को करते हैं, कर्म का उपदेश करते हैं। कर्म है क्या? कर्म को कैसे समझें? भगवान कहते हैं कि कर्म से ही जीव का निर्माण होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते। कर्म से आपका निर्माण होता है, कर्म से ही आप बनते हैं, और कर्म के माध्यम से ही आप विलीन होते हैं परमात्मा में। आप अपने देह का परित्याग करते हैं। कर्म ही माध्यम है, कर्म ही सृजन करता है और कर्म ही संहार करता है। इसलिए आप सच्चिदानंद रूपाय के रूप में, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में, या कहें भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में, या कहें अनंत अवतार के रूप में, या कहें 24 अवतार के रूप में, या कहें 10 अवतार के रूप में, या मुख्य 4 अवतार के रूप में, उसमें भी 2 अवतार के रूप, जितने रूपों में आप परमात्मा को देख रहे हैं,
जितने रूपों में परमात्मा का आप अनुभव कर रहे हैं, वही परमात्मा कर्म के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। भगवान कहते हैं कर्मैव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। आप अपने कर्म का संशोधन कर लीजिए, आप अपने कर्म को सुधारिए। भगवान कर्म का उपदेश करते हैं, कर्म ही आपका श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सदगति दिलाने में कर्म का बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में। इसलिए जब आप कर्म को शुद्ध कर लेते हैं, जब आप कर्म को ठीक कर लेते हैं, तो आप नित्य भगवान के चरणों के अनुरागी हो जाते हैं। भगवान के चरणों में आपकी सहज प्रीति हो जाती है। भगवान कर्म का उपदेश करते हैं और कहते हैं प्रभु कि बाबा तुम कहते हो दूध गाय से आएगी और गाय घास खाएगी। घास जब तक बरसात नहीं होगी उगेगा नहीं, और बरसात करने वाले देवराज इंद्र हैं, और आप इंद्र की उपासना करने के लिए संकेत कर रहे हैं। तो प्रभु आप बताइए, पिताजी आप बताइए, हमने सुना है सहस्त्र शेर खा पुरक सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात शभो में गुंग सर्वत स्मृतवा तैतिष्ठ दशांगुलम। वह परमात्मा जो विराट स्वरूप है वह भगवान श्रीमन नारायण है। उन्हीं के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही सभी देवता आते हैं। ब्रह्मा जी ही इंद्रादिक देवताओं की नियुक्ति करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो भगवान श्रीमन नारायण है, और उन परमात्मा श्रीमन नारायण का कोई स्वरूप नहीं है। लोग कहते हैं अपाणि पादो जगनो ग्रहीत, वेद भगवान कहते हैं न उनके हाथ है, न पांव है, न मन है, न चित्त है। तो जो परमात्मा ऐसे हैं जो प्रकृति के रूप में हैं, जो प्रकृति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे परमात्मा की उपासना आप क्यों नहीं करते? आप प्रकृति की उपासना क्यों नहीं करते? ऐसे ईश्वर की आप उपासना क्यों नहीं करते जिसके उपासना के बाद किसी की उपासना करना शेष ही न रह जाए? सुखदेव भगवान कहते हैं ना, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। किसी को कामना हो अथवा किसी को कामना न हो अथवा मोक्ष की कामना हो, ब्रह्मा जी की उपासना करेंगे, ब्रह्मा जी आपको सब कुछ दे देंगे। भगवान शंभु की उपासना करेंगे, आप सब कुछ दे देंगे भगवान शंभु। श्री हनुमान जी की शरणागति करेंगे, भगवान के चरणों की प्रीति दे देंगे आपको। लेकिन आपसे सच कहूं, मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। मोक्ष अगर आपको किसी के चरणों की प्रीति से प्राप्त होगा तो वह साक्षात भगवान श्रीमन नारायण है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। मोह का क्षय हो जाए आपके, यह केवल भगवान के चरणों की प्रीति से होगा, भगवान के चरणों में प्रेम से होगा। आलोढ़्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सभी शास्त्रों का बार बार निचोड़ निकाला गया, बार बार समस्त शास्त्रों को खंगाला गया, एक ही सार पता चला, ध्येयो नारायण सदा। भगवान श्रीमन नारायण का अनवरत ध्यान करिए, अनवरत स्मरण करिए। तो जिसके उपासना से, और जब दक्ष के सभा में भगवान शंभु विराजमान है और दक्ष भगवान का अपमान करता है, और भगवती सती को जब सारा वृत्तांत भगवान शंकर सुनाते हैं, तो वहां भगवान शंकर यही कहते हैं कि देवी मैंने आपके पिता का अपमान नहीं किया था। सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी भी देवताओं को प्रणाम करिए, आप ब्रह्मा से लेकर के इंद्र से लेकर के रुद्र से लेकर के किन्हीं भी परमात्मा का स्मरण करिए, आप किसी को भी प्रणाम करिए, लेकिन उस प्रणाम का फल देने वाले भगवान नारायण हैं, भगवान श्रीमन नारायण हैं। मैं उस सभा में बैठ करके मुझे पता था कि सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रतिगच्छति। मैं सभी देवताओं को नमस्कार करूंगा, लेकिन वह नमस्कार भगवान केशव के, भगवान माधव के चरणों में जाएगा, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में जाएगा। मैं आपके पिता का अनादर नहीं कर रहा था, मैं तो अनवरत भगवान श्री रामचंद्र जी में ही अपने चित्त को लगा करके बैठने वाला हूँ। मैं बैठ करके हृदय से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। मुझे पता था कि सबका फल देने वाले तो भगवान नारायण ही हैं। मैंने किसी का तिरस्कार नहीं किया। तो सभी देवताओं के देवता तो भगवान श्रीमन नारायण हैं।
इंद्रादिक देवताओं की उपासना करने से क्या प्राप्त होगा? जब समझाया नंद बाबा को, अपने पिता को, अवस्था बहुत छोटी है, एक बात बताएं, कोई ज्ञानोपदेश करने लग जाए तो आप नंद बन जाइए। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आपको लगता होगा छोटा सा, हमारी अवस्था से कम है, क्या कथा सुनाएगा, क्या कुछ कहेगा, यही आपको लगता होगा। आप कहाँ 80 वर्ष के, 50-55 वर्ष के, और हमारी अवस्था कहीं अभी 23-24 वर्ष की, तो हमसे आप कहाँ कथा सुन करके पुष्ट होंगे? आपके मन में ये भाव आता होगा ना। लेकिन सच कहूँ आपसे, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, योग्यता उम्र की मोहताज नहीं होती। योग्यता कभी उम्र पे निर्भर नहीं होती। और किसी के घर में कोई बुजुर्ग हो जाए, अभी मेरी दादी है ना, वो उसने मेरे मस्तक पे इतना हाथ फेर फेर करके अपने जीवन का इतना अनुभव मुझे दे दिया कि अब मैं शरीर से दिखने में भले अवस्था में कम हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने को बुद्धि से कभी अवस्था से आपसे कम नहीं आंकता। क्यों? क्योंकि मेरी दादी माँ है, उसकी कृपा है। तो कोई आपको छोटा बालक जब कभी समझाए तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी बात क्यों ना मानूं, क्यों ना मानूं, या क्यों मानूं इसकी बात, ये तो बच्चा है, ये क्या कहेगा। लेकिन सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और नंद बाबा ने यह प्रत्यक्ष करके दिखाया। श्याम सुंदर की अवस्था छोटी है, 7 वर्ष के हैं केवल ठाकुर जी, लेकिन जब गोवर्धन भगवान की उपासना की बात कही, प्रकृति की उपासना की बात कही, तो नंद बाबा तैयार हो गए। और किसकी उपासना की बात कर रहे हैं? प्रकृति की उपासना की। प्रकृति की उपासना की बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। महाराज जी से आप सभी फेसबुक पर जुड़े होंगे, सब सुनते होंगे, जब पूज्य स्वामी जी बिहार आदि प्रदेशों में जाते हैं, देश देशांतर में जाते हैं, तो वहां महाराज जी एक ही संकल्प करके आते हैं। प्रवचन तो देना ही है, महापुरुष हैं, लेकिन वो सबसे हाथ जोड़ करके एक ही बात कहते हैं कि आप कुछ करिए या मत करिए, इन वृक्षों से ही हमारा श्वास निर्धारित है। अगर आप वृक्षों को समाप्त कर देंगे तो श्वास कैसे लेंगे, आप जिएंगे कैसे? महाराज जी हर जगह एक बात कह करके आते हैं कि आप जितनी अवस्था आपकी बीत गई है, आप प्रयास करिए उतने वृक्ष जीवन में अवश्य लगाएं। प्रत्येक वर्ष जब आप जन्मदिन अपना मनाते हैं, 1 वर्ष बीत जाता है, उस समय आप केक काटते हैं, केक न काट करके आप एक वृक्ष के पेड़ को लगाइए। इससे आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका जीवन संरक्षित रहेगा। भगवान नारायण प्रकृति की उपासना की बात करते हैं, प्रकृति से हमारा जीवन चलता है। और मैं लिखा करता हूँ, मेरा स्वभाव है कुछ लिखने का, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, तो उसमें एक बहुत सूत्र में बात लिखी थी, असंयमित जीवन में जब आपका जीवन असंतुलित हो जाए, जब आपके मन में, आपके जीवन में कुछ हो ना, कुछ कर पाने का पुरुषार्थ न हो, जब आप बिल्कुल असंतुलित हो जाएं, तब आप प्रकृति की गोद में चले जाएं। आपको प्रकृति ही शांति प्रदान करने वाली है, प्रकृति ही आपको शांत बनाएगी। जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है, जब कुछ नहीं दिखता, तब वह शांति खोजता है, कहीं शुद्ध वातावरण में जाकर के प्रकृति की गोद में बैठ करके अपने चित्त को शांत करता है। अगर आपको शांति कहीं प्राप्त होगी तो प्रकृति के पास। इसलिए प्रकृति की हमें उपासना करनी चाहिए। असंतुलित जीवन में प्रकृति ही आपको संवारती है और अंतिम में आप प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे, प्रकृति में ही समा जाएंगे। इसलिए और पंच तत्वों से यह शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसी से तो हमारा शरीर बना हुआ है। ये जो चमड़ी देख रहे हैं आप, मांस का थोथला ऊपर से देख रहे हैं, ये पृथ्वी का अंश है। ये जो लार मुंह में बनता है ना, यह जल का अंश है। पेट में भोजन आप करते हैं, जिस पेट में जा करके भोजन पचता है, जठराग्नि में जा करके पचता है भोजन, वह अग्नि का स्वरूप है। पृथ्वी जल तेज वायु, जो आप श्वास ऊपर नीचे लेकर के अपने जीवन का रोज संचालन कर रहे हैं, वह श्वास वायु का स्वरूप है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। कान है, कान में आपके जितना शेष भाग है, या जब आप मुट्ठी बांधते हैं उसमें भी जो शेष भाग बचता है, होल होता है ना,
पेट में जितनी खाली स्थान है, यह जितना स्वरूप है यह सब आकाश का स्वरूप है। जितना आप दर्शन पढ़ेंगे उसमें भी तर्क संग्रह जब आप पढ़ेंगे, हम विद्यार्थी लोग जानते हैं जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, उसमें आकाश का लक्षण ही यही है। जितना कुछ रिक्त दिख रहा है, मटका लीजिए, मटके को उल्टा करके रख दीजिए, तो मटके के अंदर जितना खाली शेष भाग बचा है वह सब आकाश का स्वरूप है। आपके शरीर के अंदर जितना शेष भाग है खाली, वो सब आकाश का स्वरूप है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और अंत में यही शरीर प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाएगा। प्रकृति अनादि है, आपके लिए भले ना हो, लेकिन भगवान नारायण के लिए प्रकृति अनादि है। हमें प्रकृति की उपासना करनी चाहिए, हमें प्रकृति की वंदना करनी चाहिए। यह शिक्षा भगवान ने नंद बाबा को दी। नंद बाबा अपने छोटे से लाला की बात को स्वीकार करके कहते हैं चलो, और भगवान कहते हैं जिसके पास पुरुषार्थ हो वो पैदल चले, जिसके पास पुरुषार्थ न हो, जिसके पास बल न हो, अथवा जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, वो बैलगाड़ी पर बैठ करके चले। और एक बात और भगवान कहते हैं, पावड़े पहन करके चलो, चप्पल पहन करके चलो, बिना चप्पल के मत चलो। कितना सुंदर संकेत है। आप बहुत माया का विस्तार करिए, या अपने भाषा में समझिए नाटक करते हुए। हाँ, लोग प्राय यही तो करते हैं, हम चप्पल उतार करके कहीं पर जाएंगे तो चप्पल उतार कर, मतलब प्रदर्शित करेंगे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ये नाटक मत करो, पावड़े पहन लो और पावड़े पहन करके चलो। और पावड़े सभी को आदेश देते हैं, पावड़े पहन करके सब गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए जाते हैं। परमात्मा का ही स्वरूप उस पर्वत में दिखाई पड़ता है। नंद बाबा कहते हैं लाला तेरो भगवान कहाँ है? भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करोगे फिर मैं जब बोलूंगा खोलना, तुम्हें मेरा परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तो कन्हैया का स्वरूप सांवला सलोना, सांवला स्वरूप जिनका काला स्वरूप होता है, और काले व्यक्ति नटखट होते हैं। जिनका सांवला स्वरूप होता है ना, ज्योतिष भी कहता है वो बड़े नटखट स्वभाव के होते हैं। कन्हैया का सांवला स्वरूप है इसलिए बड़े नटखट हैं। कन्हैया ने कहा नेत्र बंद कर लो, मैं जब कहूंगा खोल देना, दर्शन हो जाएगा गोवर्धन नाथ का। सभी ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने चमत्कार प्रकट किया और योग माया से उस पर्वत में अपने ही स्वरूप को, वैसे तो दो हाथ में भगवान है, लेकिन जब परमात्मा ने अपने माया से उस पर्वत में आवाहन किया अपने ही स्वरूप का, तो उस पर्वत में दिव्य चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हुए और कहा सब नेत्र खोल लो। जैसे ही सब नेत्र खोले, नंद बाबा देखें ये तो जैसे मेरा लाला है उसी स्वरूप में इस पर्वत में दिखाई पड़ रहा है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया एक बात बता, ये जैसे तेरा स्वरूप है उसी की तरह तेरा भगवान क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा लाला ही चार हाथ लगा करके खड़ा है पर्वत पे। तो श्याम सुंदर ने कहा पिताजी मैं डेली आता हूँ इस परमात्मा से बात करने, मैं नित्य आता हूँ, रोज आता हूँ। इतना इससे बात कर लिया हूँ, इतना इससे लगाव हो गया है मेरा कि यह मेरा प्रतिबिंब बन गया है। मेरे जैसे शीशे में आप देखिए अपने आप को तो शीशा ही दिखाई पड़ता है ना। मैंने इससे इतना बात किया, इतना इससे मेरा संवाद हो गया है कि मेरा स्वरूप इसमें समा गया है। मेरी श्यामलता, मेरा जो सुनित्य स्वरूप है वो इसमें प्रतिष्ठित हो गया है, इसलिए यह मेरी समान दिख रहा है। आप इसकी उपासना करो, वंदना करो। सभी मिल करके गोवर्धन नाथ भगवान की उपासना करते हैं। 56 भोग लगा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं। और इंद्र की पूजा को रुकवा करके परमात्मा ने प्रकृति की पूजा कराई। यह दृश्य देख करके इंद्र कुपित हो गया, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने भयंकर वर्षा करी, सामवर्तक मेघों को बुलाया, ऐसे मेघों को बुलाया जिनकी वर्षा से प्रलय आता है। सामवर्तक मेघ
सामवर्तक मेघों का मतलब होता है ऐसी बरसात करने वाले मेघ जिनसे प्रलय होता है। जब प्रलय करना होता है परमात्मा को इंद्र को आदेश देते हैं, इंद्र प्रलयंकारी बादलों को बुलाते हैं, सामवर्तक मेघों को बुलाते हैं और बरसात कराते हैं। ऐसे मेघों का आवाहन इंद्र ने किया और कहा जाओ समस्त ब्रज को जलमग्न कर दो। मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, मेरी उपासना नहीं कर रहे हैं, इसलिए समस्त ब्रज को जलमग्न कर दो। इंद्र के द्वारा बादल अस्वस्थ होकर के ब्रज को डुबाने के लिए आए और भयंकर वर्षा करी। बहुत भयंकर वर्षा हुई। उस बरसात से सभी ब्रजवासी व्याकुल होने लगे, सभी ब्रजवासी व्याकुल होने लगे। परमात्मा ने कहा क्या किया जाए, और भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। परमात्मा ने अपनी उंगली को फंसाया खेल ही खेल में। देखते ही देखते परमात्मा ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे खेल ही खेल में छोटा सा बच्चा किसी पंखे को उठा करके, या कहें कि जैसे छोटा सा नन्हा सा बालक, मशरूम आप लोगों ने देखा है, मशरूम आप लोग जानते होंगे। मशरूम दिखने में छाते की तरह लगता है। तो जैसे खेल ही खेल में कोई छोटा सा बच्चा मशरूम को उठा करके अपनी माँ के पास आए और कहे माँ ये देखो छाता है, छाता है, मुस्कुरा करके बोले छाता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा खेल ही खेल में दधार लीलया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भगवान की अवस्था मात्र 7 वर्ष की है। खेल ही खेल में परमात्मा ने गोवर्धन को अपने नख पे धारण कर लिया, गोवर्धन को अपने नाखून पे विराजमान कर लिया। जल्दी से सभी ब्रजवासियों को कहा कि आकर के इस पर्वत के नीचे खड़े हो जाओ, अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो। भाग करके सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आए और परमात्मा अपने नख पे गोवर्धन भगवान को धारण किए हुए हैं। आइए इस झांकी का थोड़ी सी दर्शन करें, पुनः महारास की ओर अग्रसरित होंगे। आइए भाव निमग्न होकर। उनक पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। उनक पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। उनक पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। उनक पे गिरबर लीनो कन्हैया मेरो बारो।
मुरक न जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं फड़क न जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया। कैसे झेले अकेले मारे कन्हैया मेरो मारो, कैसे झेले अकेले मारे कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो वारे कन्हैया मेरो वारो। मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो मारो, रे मन बदले वारे कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो मारो, लाला मेरो मारो, कन्हैया मेरो वारो, हे लाला मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, लाला मेरो मारो, हे लाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो मारो, हे कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो मारो। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पे धारण कर लिया। यहां लिखा है नख पे धारण किया है, उंगली पर धारण भी नहीं किया परमात्मा ने। जैसे मंदराचल पर्वत जब किसी से उठ नहीं रहा था, दैत्यों ने भी प्रयास किया, देवताओं ने भी प्रयास किया, समुद्र मंथन के लिए जब पर्वत उठ नहीं रहा था तो भगवान का स्मरण किया। जब परमात्मा का स्मरण किया तो परमात्मा ने खेल ही खेल में मंदराचल को उठाया और उठा करके गरुड़ पर स्थापित कर दिया, गरुड़ पर रख दिया भगवान ने। कितना सुंदर संकेत है। अच्छा, गरुड़ पे रख के परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं? गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन हैं, सेवक हैं परमात्मा के। कितना सुंदर संकेत है। बड़े बड़े देवताओं से, बड़े बड़े असुरों से, दैत्यों से जब मंदराचल पर्वत मंथन के लिए उठा नहीं तो परमात्मा ने खेल ही खेल में अपने हाथ से उठा करके गरुड़ पे रखा। मानो परमात्मा अपना ही पुरुषार्थ नहीं दिखा रहे हैं, भगवान यह बता रहे हैं कि मेरी शक्ति मत देखो, मेरी कैपेसिटी मत देखो, मेरे भक्त की शक्ति को देख लो।
परमात्मा ने मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ पे रखा और गरुड़ जी खेल ही खेल में खेलते हुए पंख से परमात्मा को भी बैठाए हुए हैं और खेल ही खेल में गरुड़ को लेकर के गरुड़ जी मंदराचल पर्वत को लेकर के समुद्र के बीच में आ गए। जो परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है वो किसी भी दुनिया के भार को उठा सकता है। आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। और संघर्ष की बात आपसे अगर मैं कहूं, संघर्ष को अगर देखना हो तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जीवन को आप देखिए। आप श्याम सुंदर के जीवन को देख लीजिए, आपको संघर्ष पता चलेगा। जीवन में संघर्ष क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, उलझ पलझ करके बैठ करके सर पे खोपड़ी पे हाथ रख के रोना चालू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन आप कभी द्वारिकाधीश के जीवन को देखिए। अच्छा कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा जिसका जन्म जेल में हो जाए, किसी का जन्म जेल में हो जाए, कितने दुर्भाग्य की बात है। उनका जन्म जेल में हुआ, पलने के लिए पिताजी दूसरे के घर छोड़ दिए। वसुदेव जी छोड़े न थे नंद बाबा के यहाँ ले जा करके, एक जन्म जेल में हुआ, दूसरा पलने के लिए बाहर छोड़ दिया। और वहां भी भगवान गए तो शांति से नहीं थे। पूतना आई, बड़े बड़े दैत्य आए, तृणावर्त आया, सकटासुर आया, बहुत बड़े बड़े दैत्य भगवान को मारने के लिए आए। मतलब जन्म जेल में हुआ, पल भी दूसरे के यहाँ रहे हैं और वहां भी शांति से नहीं पल रहे हैं। न जाने कितने दैत्य परमात्मा को मारने के लिए आए। भगवान भी सोचते हैं बैठ करके कि इन सभी विपत्तियों का केंद्र अगर कोई है तो कंस। ये जितनी विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही हैं, इन विपत्तियों का अगर कोई जड़ है तो वो कंस है। और मैं इस जड़ को समाप्त कर दूंगा तो मेरे जीवन की विपत्ति समाप्त हो जाएगी। ये भाव भगवान के मन में है। परमात्मा पहले सारे संघर्षों को गोकुल में, ब्रज भूमि में, वृंदावन की भूमि में बैठ करके झेलते हैं, फिर सोचते हैं कि इन समस्त विपत्तियों का जड़ कंस है, उसको समाप्त करूंगा, मेरे जीवन की सारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। मथुरा गए, मथुरा में जाकर के कंस को मारा। अब कंस को मारे ही थे कि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। एक व्यक्ति के जीवन के समुचित संघर्ष का आकलन आप करिए। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, परमात्मा लड़ते रहे। भगवान ने कहा कब तक लड़ूंगा, कब तक आप अपने जीवन से संघर्ष करेंगे। परमात्मा ने कहा मैं अब लड़ूंगा नहीं। और भगवान छोड़ करके, रण छोड़ करके, आप भगवान का एक नाम रण छोड़ भी है। और जरासंध से लड़ाई त्याग करके परमात्मा स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण करते हैं। भगवान कहते हैं कब तक इससे लड़ा जाएगा। और जरासंध से लड़ाई का त्याग करके द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिका में जाकर के रहने लगे तो महाभारत की विभीषिका सामने आ गई। आप अनुभव करिए, इतना कष्ट श्याम सुंदर के जीवन में है, लेकिन हमारे ठाकुर जी कभी रोए नहीं। आप कभी देखे हैं कि किसी चित्र में कभी ठाकुर जी के रोते हुए स्वरूप का दर्शन आपने किया है? इतनी समस्याओं के बावजूद परमात्मा कभी रोए नहीं, क्योंकि जीवन का नियम है। आप सोचते हैं कि ये वस्तु मिल जाएगी हम सुखी हो जाएंगे, हमको ये मिलेगा हम प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जीवन जो है ना, मनुष्य शरीर जो है वो संघर्ष का केंद्र है। आपको संघर्ष ही मिलेगा। परमात्मा जानते हैं मनुष्य शरीर में आया हूं तो संघर्ष तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए जीवन में समस्याओं का होना ना पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट मतलब हिस्सा है जीवन में। आपके जीवन में अगर समस्या है तो वो मनुष्य जीवन का पार्ट है। जीवन में समस्याओं का होना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं को मुस्कुरा करके झेल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। यह जीवन की कला है। आप अगर दुखी न हुए अपने जीवन में और मुस्कुरा करके अपने जीवन का संचालन किए तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्री द्वारिकाधीश के जीवन से आप यह शिक्षा ले सकते हैं।
कितनी विपत्तियां आई, कितना संघर्ष है द्वारिकाधीश के जीवन में, लेकिन कभी रोए नहीं। हमेशा अधरों पर बंसी को धारण करके परमात्मा मुस्कुराते रहते, अपने जीवन का संचालन करते, कभी रोया नहीं। आपके जीवन में भी जब कभी विपत्ति आ जाए तो आप कभी रोइए मत। परमात्मा अपने पुरुषार्थ से गोवर्धन को अपने नाखून पर धारण किया। अब ब्रजवासियों के मन में आ गया कि मैंने, भगवान लीला करते तो हैं, दिखाते तो हैं मैंने ही करी है, लेकिन सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल भी जो सब परमात्मा के मित्र हैं, भगवान जब ऐसे करके गोवर्धन को धारण किए तो बच्चे जो भगवान के मित्र थे वो भी अपने अपने लट्ठ को लेकर के लगा दिया गोवर्धन पर्वत में। और कन्हैया से कह रहे हैं, कन्हैया बहुत दिन बीत गए हैं, 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 दिन 7 रात परमात्मा 7 कोस के गोवर्धन को अपने नाखून पे धारण करके रखे हुए हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया तू थक गया होगा, बहुत दिनों से गोवर्धन को अपने हाथों पे धारण किया होगा, चल कोई बात नहीं, तू जा करके थोड़ी आराम कर ले। डंडे को लगाए हैं, कहे जा करके तू आराम कर ले, अभी हम इसको पकड़ करके रखे हैं, तू जा करके आराम कर। भगवान ने कहा अच्छा तुम धारण करके रखे हो? कहते हैं हाँ कन्हैया, तो बहुत दिन से मुझे तुझे देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम कहते हो कि मैं थोड़ी सी आराम करूं तो कर लेता हूं तुम्हारी बात मान करके। और धीरे से परमात्मा ने अपने नाखून को ढीला किया। जैसे ही भगवान ने अपने नाखून को ढीला किया, जितने ग्वाल बालों ने, अपने ब्रजवासियों ने अपने डंडे को लगाया था, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय हो। भगवान ने नख को थीड़े से थिरकाया, नीचे किया। अब जितने बेचारे भाव में तो लगे थे, जितने ग्वाल बाल थे, जैसे ही परमात्मा ने धीरे से अपने नख को खिसकाया, चटचटा करके पूरे डंडे उनके धड़ाम से नीचे गिर गए। परमात्मा ने कहा इतना ही पुरुषार्थ है। फिर परमात्मा ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को संभाला और 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र स्वर्ग में बैठ करके इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। इंद्र स्वर्ग में बैठ करके इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। और देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्याम सुंदर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपने नाखून पर धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा कर लिए। तो यह दृश्य देख करके उन्हें अपने अहंकार पर बड़ी लज्जा आई और बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कीर्तन कराइए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रखोगे, जहाँ नात रखोगे, जहाँ नात रखोगे, जहाँ नात रखोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलो
में चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ, किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहाँ रात रखोगे, जहाँ रात रखोगे वहीं में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। 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 ओ जहाँ रात रखोगे जहाँ नाथ रखोगे वहीं में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। वहीं में चलूंगा। वहीं में चलूंगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की। जय हो, थोड़ी और जोर से बोलिए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। भगवान सभी ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करते हैं। इंद्र को लज्जा आती है। इंद्र शर्म से अपना सर नीचे करके भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। विशुद्ध सत्वम, हे प्रभु आप विशुद्ध सत्व हैं, विशुद्ध सत्व हैं प्रभु। ध्वस्त रजस तमस्कम, आपके चरण रज का आश्रय लेकर के सभी पाप ताप संताप ध्वस्त हो जाते हैं। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमें क्षमा करिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति करी। पहले तो 2 बार भगवान मुंह फेर लिए, लेकिन फिर परमात्मा ने क्षमा कर दिया। किसी ने पूछा कि प्रभु ब्रह्मा जी आपकी स्तुति किए, आप प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भी तो स्तुति किया था। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो और नौमिड्यते भ्रवपसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। ऐसी स्तुति करी कि विद्वान इस श्लोक का अर्थ सैकड़ों सैकड़ों अर्थ लगा डाले। ऐसी स्तुति करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए परमात्मा। लेकिन इंद्र ने थोड़ी सी स्तुति करी, परमात्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, कहे कि जितने ग्वाल बाल थे सबको उठा करके ब्रह्मलोक ले जा करके स्थापित कर दिए। और इंद्र ने क्या किया, कहा इंद्र ने वर्षा करी जिसके प्रभाव से सभी ब्रजवासी एक जगह आकर के इकट्ठे हो गए। कितना सुंदर संकेत दिया। किसी ने पूछा कि परमात्मा ब्रह्मा जी से बात नहीं की है, लेकिन इंद्र से बात करने लगे, क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? तो कहा जो जीव
जो पुरुषार्थवान व्यक्ति किसी भी जीव को परमात्मा से अलग कर देता है, ईश्वर से अलग कर देता है, परमात्मा उससे जीवन में कभी बात भी नहीं करते। और जो समस्त चराचर जगत के जीवों को एक स्थान पे ले आकर के परमात्मा से जोड़ देता है, परमात्मा उसी के ऊपर कृपा करते हैं। और इंद्र ने कृपा करी ब्रजवासियों के ऊपर, और इंद्र बरसात न करते, कन्हैया कभी सभी ब्रजवासियों से मिल पाते हैं, सभी ब्रजवासियों से कभी नहीं मिल पाते, समय नहीं है। इंद्र ने क्या पुरुषार्थ दिखाया? कहा इंद्र ने यह किया कि सभी ब्रजवासियों को, जिनको जिनको कन्हैया जल्दी देख नहीं पा रहे थे, इंद्र ने ऐसा प्रताप दिखाया कि एक ही स्थान पर आकर के सभी ब्रजवासी खड़े हैं और एक टकटकी लगा करके परमात्मा सभी ब्रजवासियों का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र को क्षमा किए, बरसात बंद हुई। आगे जब इस पुरुषार्थ को छोटे छोटे ग्वाल बाल देखते हैं तो उनके मन में संदेह हो जाता है। भगवान ने तृणावर्त को मारा था, भगवान ने सकट भंजन किया था, सकटासुर को मारा था, पूतना को मारा था, अघासुर, बकासुर, जितने भी दैत्य आए परमात्मा ने सबको मारा, सबसे रक्षा करी ब्रजवासियों की। तो ग्वाल बालों के मन में आया कि ये कन्हैया कोई सामान्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह कार्य करने वाला कोई सामान्य नहीं है, परमात्मा है। तो निवेदन करने लगे, कन्हैया तो निश्चित ही भगवान है, परमात्मा है। अच्छा तू परमात्मा है, ईश्वर है, तो कोई लेना देना हमसे नहीं है, बस इतना कर दे, हमने वैकुंठ की बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान की वैकुंठ की दर्शन की लालसा को सुन करके परमात्मा ने कहा कि ब्रजवासियों कैसी बात करते हो, मैं तुम्हारा मित्र सखा ही हूं, मैं ब्रज का लाल हूं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। और ठीक कहते हो, अगर तुम्हारे मन में है वैकुंठ का दर्शन करने का तो कोई बात नहीं, तुम नेत्र बंद करो, मैं अपने गोवर्धन नाथ परम भगवान से निवेदन करूंगा कि प्रभु आप अपने वैकुंठ का दर्शन करा दो, तो आपको निश्चित ही वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। और ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मांड घाट में निवेदन किया। वहां ब्रह्मांड घाट है वृंदावन की भूमि पे, वहीं पर निवेदन किया। और एक जल का कुंड बना था, परमात्मा ने सभी ब्रजवासियों से कहा इस कुंड में प्रवेश कर जाओ। सभी ब्रजवासी कुंड में प्रवेश कर गए। जैसे ही कुंड में डुबकी लगाई, सबके सब ब्रजवासी, जितने ब्रजवासियों के मन में भगवान के नित्य लोक के दर्शन की अभिलाषा थी, सब वैकुंठ लोक पहुंच गए। अब वैकुंठ लोक सब पहुंच गए तो वैकुंठ लोक का जो वातावरण है सब अलग। वहां तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। परमात्मा तो वैकुंठ में नित्य भगवती लक्ष्मी के साथ शेषनाग के पर्यंक पर विराजमान होने वाले हैं। वहां जितने भी कर्मचारी हैं सब चार हाथों वाले, भगवान के समान ही दिखने वाले। तो जब ऐसे देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, प्रहलाद चरित्र में आप लोग, मैंने निवेदन भी नहीं किया लेकिन बता देता हूं, स्मरण आ गया। जब प्रहलाद जी भगवान के समीप में जाते हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, पहले ब्रह्मादिक देवता भगवान की स्तुति करते हैं, अब नरसिंहावतार में है, परमात्मा का क्रोध शांति नहीं हो रहा है, ऐसे भयावह स्वरूप को धारण किया। सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम। परमात्मा विधाता ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए नमृगम न मानुषम, खंभे से न मृग और न मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। तो विधाता ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा प्रकट हुए थे। और आचार्य चरण श्री जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं, जब वो भागवत की व्याख्या 18,000 श्लोकों की अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, तो वो लिखते हैं कि भगवान नरसिंह बहुत क्रोध में है हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, लेकिन उस क्रोध को शांत कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा आए, रुद्र आए, शंकर, सभी देवता आए भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, शांत नहीं हुआ। ब्रह्मादिक देवता भाग करके भगवती लक्ष्मी के चरणों में गए, कहे कि आज पता नहीं कौन से रूप को बना करके बैठे हैं, शांति नहीं हो रहे हैं। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि जब मैं अपने स्वरूप में होती हूँ तो प्रभु हमारे ऊपर मोहित हो जाते हैं, उनका चित्त शांत हो जाता है, चलो मैं चल करके शांत करती हूँ।
और थाल में आरती सजा करके भगवती लक्ष्मी भगवान नरसिंह के समक्ष में आई। लेकिन भगवान ऐसे हुंकार को किया कि भगवती लक्ष्मी व्याकुल होकर के भाग पड़ी। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, कैसे क्रोध शांत हो? तब ब्रह्मा जी के मन में एक उपाय सूझा। आकर के श्री प्रहलाद जी महाराज से कहते हैं, प्रहलाद, परमात्मा तुम्हारे आवाहन पर आए हैं, तुमने पुकारा है, भगवान आए हैं। तुम पुरुषार्थ दिखाओगे तो भगवान निश्चित प्रसन्न होंगे। अब श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के समीप में गए। यहां पर श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, कोई क्रोधी व्यक्ति, किसी को बहुत क्रोध आ रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति जब किसी शांत व्यक्ति के समीप में जाता है, जो अत्यधिक सरल हो, जो अत्यधिक विनम्र हो, उसके समीप में जब कोई क्रोधी व्यक्ति चला जाता है, तो उसका जो शांतत्व है, उसका जो सात्विक गुण है, वो क्रोधी व्यक्ति के अंदर समा जाता है। और जब शांति, सात्विकता क्रोधी व्यक्ति के अंतःकरण में समाहित होता है, तो कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी मन शांत हो जाता है। प्रहलाद जी भगवान के समक्ष में खड़े हुए हैं। भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को देख करके उनका मन शांत हो गया। और परमात्मा मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहे, प्रभु क्षमा करो लाल मुहि, देर भई आने में, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा। परमात्मा ने कहा, लाल मुझे क्षमा कर देना। आज सभी ब्रजवासी भगवान के नित्य लोक में गए, वहां सारा वातावरण शांत है, सब भगवान की ही नित्यचर्या में लगे हैं। वेद पाठ हो रहा है, वेद ध्वनि हो रही है, और बेचारे पढ़े तो हैं नहीं, वेद ध्वनि कहाँ समझ में आने वाली। जा करके देखा तो व्याकुल हो गए। लेकिन थोड़ी सी और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि जिस कन्हैया को हम ब्रज में डांटते हैं, फटकारते हैं, जिसके साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं, वह कन्हैया नाग के पर्यंक पर विराजमान है, और एक देवी उसके चरणों की सेवा कर रही हैं। न जाने कितने सेवक पंखा कर रहे हैं, न जाने कितने परिकर उसकी सेवा में उपस्थित है। इस दृश्य को जब ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने देखा, तो कन्हैया से मिलने की लालसा हुई। उनको लगा कि मेरा कन्हैया ही है, मुकुट उकुट लगा करके बैठा है, चल करके मिल लूं। और जैसे ही कन्हैया के पास दौड़ करके मिलना चाहते हैं, गेटकीपर भगवान के, द्वारपाल भगवान के रोक देते हैं वहीं पे, रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों? लाला अपना है, हमारे साथ तो ये माखन मिश्री चुराता है, यहाँ बड़े ठाट लगा करके बैठा है, दर्शन कराओ इसके। द्वारपालों ने कहा, नहीं, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। अब तो सभी ग्वाल बाल आंख बंद करके कन्हैया का ध्यान करने लगे, रोने लगे। कन्हैया, हमें इस वैकुंठ से बाहर निकाल, हमें ब्रज की रज का ही स्पर्श करने में संतुष्टि मिलती है। हम वही प्रसन्नता से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, हम वही प्रसन्नता से अपने जीवन का संचालन करते हैं। तू इस वैकुंठ से हमें बाहर निकाल। जैसे ही नेत्र बंद करके स्मरण किया कन्हैया का, अपने आप उस ब्रह्म कुंड से पुनः वापिस आकर के वहीं स्थापित हो गए और कहा, कन्हैया, तेरे बड़े ठाठ देखने को मिले, कितने ठाठ है तेरे। लेकिन एक बात कहूं, जहां तेरे दर्शन न हो सके, जहां तेरे साथ खेलने को न मिले, जहां तेरे साथ चोरी करने को न मिले, जहां तुझसे लड़ने का अवसर प्राप्त न हो, वैकुंठ ही क्यों ना हो, हमें उसका त्याग करने में जरा भी विलंब नहीं लगेगा। भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। चीरहरण की लीला अब महारास में कथा प्रवेश करेगी। थोड़ी सी चित्त को आप स्थिर करेंगे। गोपियां भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं। नित्य यमुना नदी में जाकर के स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद निर्वस्त्र होकर के बाहर निकलती हैं। एक दिन श्याम सुंदर को यह बात अच्छी नहीं लगी। आप निर्वस्त्र होकर के यदि जल में नहाते हैं, नग्न होकर के जल में स्नान करते हैं, तो आप समझिए कि परमात्मा हमसे प्रसन्न नहीं है। इसलिए जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां स्नान तो करती हैं, लेकिन निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। परमात्मा ने देखा कि
इनमें अभी विकार है, उस विकार को समाप्त करने के लिए प्रभु गए और 3 बजे ही प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाती थी। परमात्मा जल्दी उठ करके गए, गोपियों के वस्त्र को चुरा करके वृक्ष की टहनी पर जा करके बैठ गए। गोपियां स्नान करके जल से बाहर आई, अपने वस्त्र को पहनना चाहती हैं, देखती हैं तो कहीं कोई वस्त्र नहीं दिखाई पड़ता। बहुत प्रयास करती हैं। एक गोपी कहती है कि हमने यहीं रख करके वस्त्र को यमुना जी में प्रवेश किया था, न जाने कौन लेकर के चला गया। एक गोपी कहती है कि मुझे लगता है चोर तो अपने ब्रज में एक ही है, एक ही अपने ब्रज में चोर है। तीसरी गोपी कहती है तू सच कह रही है, चोर तो एक ही है, ऊपर देख वो पीली पीली पीताम्बरी पहन करके वृक्ष की टहनियों पर लटक रहा है। धीरे से गोपियों ने नेत्र उठा करके देखा तो श्याम सुंदर वस्त्र को लेकर के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। वृक्ष की टहनियों पे श्याम सुंदर बैठे हैं। गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं श्याम सुंदर वस्त्र लौटा दो। कन्हैया ने कहा नहीं लौटाऊंगा, कन्हैया ने कहा नहीं लौटाऊंगा। गोपियों ने कहा क्यों नहीं लौटाओगे? और एक बात कहूं, अगर नहीं लौटाओगे ना तो तुम्हारी शिकायत नंद बाबा से करेंगे और नंद बाबा कुटाई करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो कन्हैया ने कहा कि शिकायत तब न करोगी जब तुम्हारा शरीर ढका होगा। क्या निर्वस्त्र ही नंद बाबा के पास चली जाओगी? क्या पिताजी के पास निर्वस्त्र जाओगी? जब तुम्हारा वस्त्र होगा तब तुम वस्त्र पहन करके शिकायत करने जाओगी। मैं वस्त्र दूंगा नहीं, तुम वस्त्र पहनोगी नहीं। ये बात जब कही तो गोपियां हाथ जोड़ करके रोने लगी। कन्हैया ऐसा मत करो, वस्त्र दे दो। परमात्मा ने वस्त्र लौटाए। स्नान करती हैं यमुना में और स्नान करने के बाद कात्यायनी माता की उपासना करती हैं। क्यों? कहा नंद के लाला जो हैं, श्याम सुंदर जो हैं, उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अच्छा, कन्हैया भगवान है तो भगवान को कौन नहीं जगतपति बना, वो तो जगतपति हैं, कौन अपना पति नहीं बनाना चाहेगा? भगवान का रूप माधुर्य इतना दिव्य है। गोपियां कात्यायनी माता के समक्ष में जा करके हाथ जोड़ करके कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस नंद के लाला को, नंद के सुत को पतिम में कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, हम आपको नमस्कार करते हैं, इतने ही मनोरथ को आप पूर्ण कर देना। यह जो नंद का छोरा है इसे पतिम में कुरुते नमः, हमारे पति के रूप में हमें दे देना। यही प्रार्थना नित्य करती हैं। अब यहीं से महारास का आरंभ होता है। अब आप समझिए, महारास आरंभ करने से पहले कौन सी कथा सुनाए? चीरहरण। चीरहरण लीला की कथा परमात्मा ने सुनाई। महारास आरंभ करने के पूर्व में ही चीरहरण की लीला क्यों सुनाई? पहले भी तो सुना सकते थे, लेकिन पहले महारास के पहले क्यों सुनाई चीरहरण की लीला? तो कहा इसके 2 कारण हैं। भगवान के चीरहरण की लीला को देख करके बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी व्यामोहित हो जाती है, बड़े बड़े विद्वान भी व्याकुल हो जाते हैं चीरहरण की लीला को देख करके। अब आप समझिए, किसी ने कहा कि परमात्मा ने, भगवान ने, श्याम सुंदर ने यह चीरहरण की लीला क्यों करी? तो कहा परमात्मा ने चीरहरण की लीला आवरण को भंग करने के लिए करी। आवरण क्या है? तो कहा माया का पर्दा। माया के पर्दे को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने चीरहरण की लीला करी। देखिए, बड़े बड़े लोग प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि कन्हैया ने चीरहरण की लीला करी, वस्त्र लेकर के चले गए, निर्वस्त्र गोपियों का दर्शन किया। ऐसा नहीं है, परमात्मा शिक्षा देना चाहते हैं। देखिए, गोपियां भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं। किसको पाना चाहती है? कहीं जिसको पाना चाहती है वो कोई सामान्य नहीं है, वो तो जगत पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समय परमात्मा ने चीरहरण की लीला करी, सुखदेव भगवान लिखते हैं उस समय भगवान की अवस्था मात्र 6 वर्ष की है। अब इस चीरहरण की लीला को सुन करके लोग ऑब्जेक्शन करते हैं,
तो आप विचार करें कि परमात्मा को क्या मानते हैं, सामान्य बालक मानते हैं या ईश्वर मानते हैं? क्या मानते हैं भगवान को? अगर आप सामान्य बालक माने या परमात्मा माने तो दोनों ही पक्ष से विचार करें। अगर सामान्य बालक मानते हैं तो जरा आप विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 वर्ष की अवस्था के बालक के मन में कोई विकार नहीं होता, 6 वर्ष की अवस्था के बालक के मन में कोई विकार नहीं होता, 7 वर्ष की अवस्था वाले बालक के मन में कोई विकार नहीं होता। यहाँ तक कि आज 25 वर्ष का भी बालक यदि किसी का हो जाए तो माता पिता यही कहते हैं अभी बालक है, अभी छोटा है। जिस समय सुखदेव भगवान लिखते हैं कि द्वारिकाधीश प्रभु ने, कन्हैया ने यह लीला संपादित करी, उस समय मात्र अवस्था 6 वर्ष की थी। तो आप खुद से ही विचार करिए, 6 वर्ष के बालक के जीवन में कोई विकार नहीं होता। गांव में तो प्रायः देखा जाता है कि 6 वर्ष के जो नन्हे मुन्ने बालक होते हैं तो निर्वस्त्र ही होकर के जल में प्रवेश कर जाते हैं, तो निर्वस्त्र होकर के ही जल में प्रवेश करते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं होता। तो गोपियों को देख करके भगवान के मन में कोई विकार नहीं था, वो परमात्मा ने तो लीला मात्र करी, परमात्मा के मन में कोई विकार नहीं था। और यदि आप ईश्वर को, यदि आप भगवान को सामान्य बालक मान करके उनके इस बर्ताव को देख करके मनोविकार में जाते हैं तो यह आपके मन का विकार हो सकता है। 5 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार नहीं होता, ये हमारे और आपके जीवन का मनोविकार हो सकता है। यदि हम 5 वर्ष की बालक में दोष देखते हैं तो हमारे आपके मन का विकार है, 5 वर्ष के बालक के जीवन में कोई विकार नहीं होता। और दूसरे पक्ष से यदि विचार करें तो गोपियां, परमात्मा ने यह चीर हरण की लीला क्यों करी? तो कहा गोपियां परमात्मा को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं। शास्त्रों में व्यवधान है, शास्त्रों में विधान है, यदि आप कोई पूजा साधना वंदना करते हैं उसमें कोई त्रुटि होती है, उसमें कोई दोष होता है तो फिर उस साधना का, उस तपस्या का फल आपको नहीं मिलता। यदि आप भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं और त्रुटि हो जाती है, वृत्तासुर स्तुति भगवान की करता है और वृत्तासुर का निर्माण कैसे हुआ? कहा त्वष्टा ऋषि देवताओं को मारने के लिए यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र की अशुद्धि हो गई,